हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम उस न्यूज़ को पढ़ेंगे जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ है इजराइल के द्वारा एक नहर बनाई जा रही है जो कि किसका विकल्प माना जा रहा है? वो माना जा रहा है सुएज नहर का विकल्प, सुएज कैनाल का विकल्प। ठीक है, तो चलिए अब इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ये ट्रेड से बहुत ज़्यादा अच्छे से जुड़ी हुई है और इससे हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो चलिए इसको बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये नहर है कौन सी, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम है वैन गुरियन नहर। ठीक है, तो वैन गुरियन कैनाल आपकी कौन बनाने जा रहा है? इजराइल बनाने जा रहा है। और किसके विकल्प में? सुएज कैनाल के विकल्प में। सुएज कैनाल पर आज किसका अधिकार है? इजिप्ट का अधिकार है। इजिप्ट को ही हिंदी में मिस्र कहा जाता है, यह आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो अब इस नाम को आप याद रखिएगा, वैन गुरियन नहर। अब इसको बढ़िया से समझते हैं कि ये कहाँ पे दिखाई देती है, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये सब कुछ इस पूरी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मेडिटेरियन सी आपको लोकेशन याद रखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद सुएज कैनाल की लोकेशन याद रखनी पड़ेगी, वैन गुरियन कैनाल की लोकेशन याद रखनी पड़ेगी, इसके साथ गल्फ ऑफ अकावा की लोकेशन याद रखनी होगी, रेड सी की लोकेशन याद रखनी होगी और इससे आगे अरेबियन सी की भी लोकेशन याद रखनी होगी। ये कुछ टर्म्स भी हैं जो आपको इस पूरी न्यूज़ में बार बार मिलेंगे, बार बार इसी के साथ कनेक्टिविटी होती हुई दिखाई देगी। क्लियर है? तो चलो अब यहां से सबसे पहले ये देखेंगे कि इजराइल ये नहर क्यों बनाना चाहता है, इसमें इसका क्या फायदा है। तो बहुत छोटी सी चीज बता दूं कि आज की डेट में जो सुएज कैनाल है, जो सुएज नहर है, उस पर प्रॉपर किसका अधिकार है? उस पर प्रॉपर अधिकार है इजिप्ट का, मिस्र का। क्लियर? और उससे वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता है और मोनोपोली भी चलाता है। अब यहां पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अभी 15-20 महीनों से पूरी लड़ाई चल रही है इजराइल के साथ, तो यहां पर युद्ध के कारण उसे बहुत ज्यादा हानि भी होती है और चीजें उसके ट्रेड को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। अब जब ट्रेड को नुकसान पहुंचा रही हैं तो इजराइल चाहता है कि उसका ट्रेड उसी के आसपास के एरिया से होता हुआ इजीली हो जाए पूरे विश्व में, जिससे वो फायदा उठा पाए, अपने पैसा बनाए। ठीक है, तो अब उसी के लिए ये नहर का निर्माण चाहता है कौन? इजराइल। तो ये कहां कहां से गुजरेगा इजराइल के बनाई जाने वाली बेन गुरियन कैनाल, ये कहां से गुजरेगी उसको समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले ये गाजा एक एरिया पड़ता है, ये वाला, तो गाजा के एकदम टच होते हुए ये स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि मेडिटेरियन सी को किससे जोड़ रहा है? मेडिटेरियन सी को ये अरेबियन सी से जोड़ेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच में जो एरिया आने वाला है वो कौन कौन सा है उसको समझ लीजिए। एक तो गाजा हो गया, गाजा के बाद खुद इजराइल है आपका, फिर उसके बाद ये एरिया आपको ध्यान रखना होगा, ये एरिया पड़ता है गल्फ ऑफ अकावा का। ठीक है, तो अकावा की खाड़ी भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में, इसके आसपास के कितने देश हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा आपको इजिप्ट वाला हिस्सा याद रखना होगा और सऊदी अरेबिया वाला भी हिस्सा याद रखना होगा। ये दो देश अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी एरिया इनका इनके साथ लगता है। दूसरा इसी में आपको यमन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां के बहुत सारे विद्रोही लोग भी इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे एरिया इस वैन गुरियन कैनाल के साथ रिलेट होते हुए दिखाई देंगे। अब यहां से आपको ये समझना होगा कि ये किस किस को कनेक्ट कर रही है। मेडिटेरियन सी से ये स्टार्ट होगी और ये सीधे कहां पहुंचेगी? ये गाजा होते हुए गल्फ ऑफ अकाबा पहुंचेगी। तो दूसरा पॉइंट गल्फ ऑफ अकाबा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये यहां से आगे बढ़ेगी तो यहां पे रेड सी दिखाई देगा, वहां से होते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो गल्फ ऑफ अदन दिखाई देगा और गल्फ ऑफ अदन से ये अरेबियन सी में पहुंचेगी और यहां से ये कनेक्ट कर जाएगी किससे? इंडियन ओशन से। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पाथ फॉलो किया जाएगा। इस नहर के माध्यम से इजराइल इस पूरे मार्केट पे कंट्रोल चाहता है, ट्रेडिंग के मार्केट पे कंट्रोल चाहता है और
वो सुएज कैनाल का एक विकल्प बना देना चाहता है, एक ऑप्शन बना देना चाहता है वाटरवेज में। किसमें? वाटरवेज में, पानी के रास्तों में वो एक अलग रास्ता बना देना चाहता है कि अगर बाई चांस कुछ ऐसी कंडीशंस जनरेट हो जाएं जिससे वो सुएज कैनाल पर यूज ना कर पाए। क्योंकि आपको पता ही होगा 2021 के अप्रोक्स में आपने एक न्यूज सुनी होगी कि सुएज कैनाल में जाम लग गया था। क्या लग गया था? सुएज कैनाल में जाम लग गया था और वहां पे बहुत ज्यादा भारी ट्रैफिक की वजह से बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था पूरे विश्व के ट्रेड को। तो ये जो एरिया है इसका बहुत ज्यादा फायदा है। पहले फायदा देख लेते हैं, ठीक है? तो इसका क्या फायदा है, एक चीज तो ये बता देता हूं। फायदा है एक तो कि यहां से आप 2 लेन का, कितने लेन का? 2 लेन का रास्ता बनाएंगे और वो 50 मीटर गहरा होगा। ठीक है, 50 मीटर क्या होगा? गहरा होगा। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि वो यहां पर पूरा का पूरा एरिया जितना भी 2 लेन का जब देखते हैं आप लोग तो अप्रोक्स 200 मीटर के करीब का चौड़ा रास्ता होगा, 200 मीटर। ठीक है, तो जब 200 मीटर का चौड़ा 50 मीटर का गहरा रास्ता, वो भी 2 लेन का, तो यहां ट्रैफिक लगने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्लियर? तो इससे फायदा होगा, इससे आपको नुकसान नहीं होगा, 2021 जैसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, दूसरे और लाभ क्या है? दूसरे लाभ ये है कि इजराइल और अमेरिका एक साथ गठबंधन करके अपने जो दुश्मन देश हैं, दुश्मन देश इन द सेंस कि जैसे आप सब जानते हैं कि अमेरिका हमेशा काउंटर करता है चीन को। किसको काउंटर करता है? चीन को। तो चीन का आज की डेट में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है OBOR, जिसको आपने दूसरे नाम से भी सुना होगा। हमारी एक क्लास में मैंने ही पढ़ाया है BRI, तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। वन बेल्ट वन रोड, और BRI की क्या फुल फॉर्म होती है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसी को चेंज करके इसने ये BRI नाम दिया था। ठीक है, तो उसको भी ये काउंटर करता है। क्यों? क्योंकि वो भी मेडिटेरियन सी तक ही पहुंच बनाता है। ठीक है, तो चाइना ने एक आधुनिक सिल्क रूट के रूप में इसे बनाया है, तो अमेरिका उसको भी काउंटर करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ इजराइल। तो ये चीजें हमें समझनी होंगी। दूसरा, इजिप्ट का एक पूर्णतः जो अधिकार है सुएज कैनाल पे, उसको भी यहां से थोड़ा सा पीछे खींचा जाएगा। क्यों? क्योंकि इजिप्ट आज की डेट में जितना भी ट्रेड से पैसा होता है पूरा का पूरा इजिप्ट कमाता है। तो यहां बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 12% तक का मार्केट इजराइल काट सकता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा मार्केट होता है भाई। तो यहां पे ये चीज समझनी होगी, इसी वजह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब थोड़ी सी मुश्किलें क्या है वो भी देख लेते हैं, परेशानियां क्या है वो भी देख लेते हैं। आपने एक एरिया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो किसके विद्रोही हैं? नाम के विद्रोही वहां पे बहुत ज्यादा विद्रोह कर रहे हैं, और ये यमन में ज्यादा है। ठीक है, यमन के हिस्से में ज्यादा है, तो ये थोड़ी सी चुनौती है वहां के लिए। और एक फंड भी बहुत बड़ी चुनौती है। वहां पे लागत जो लगने वाली है वो बहुत ज्यादा लगने वाली है। इतने पैसे आएंगे कहां से? तो इसी वजह से अमेरिका सपोर्ट करने की बात कर रहा है, बट ये थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव क्या हो जाएगी? एक सोच हो जाएगी, एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये चीज ध्यान रखनी होगी। गाजा में भी हमास का इस्लामिक जिहाद जैसे गुट है जो कि थोड़ी सी परेशानी का सबब बन सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये चीज हमें समझनी होगी। इस पूरे न्यूज में आपको इस तरीके की बातें सामने आई कि भाई इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इजराइल क्यों चाहता है इसको बनाना, ये सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, अब लास्ट में एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है। और वो क्वेश्चन क्या है? बेन गुरियन नहर किसके द्वारा बनाई जा रही है? अमेरिका, इजराइल, चीन और सऊदी अरब, इनमें से एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। उम्मीद है कि ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी प्रीलिम्स एग्जाम में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।